नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के एक वर्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी सर आर.एस. अग्रवाल की बुक का है, चैप्टर 4E ही है। और ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 एक्सरसाइज 4E का ये क्वेश्चन है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, कोई भी दो स्क्वायर्स है जिसके की एरिया का सम 640 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर्स बी 64 मीटर, फाइंड द साइज ऑफ द टू स्क्वायर्स। दो डिफरेंट स्क्वायर्स है, एक छोटा स्क्वायर होगा, दोनों सिमिलर तो होगा नहीं, और एक बड़ा स्क्वायर हम लोग मान लेते हैं। ये दो स्क्वायर्स है जिसका की डिफरेंट एरियाज है। तो हम लोग सबसे पहले इसके साइड को ए मीटर और दूसरे के साइड को बी मीटर मान लेते हैं। ए एक्स भी मान लो, बी वाई भी मान लो, चलेगा। अब कहता है कि दोनों स्क्वायर्स की एरिया का सम, जैसा आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है। अगर इसका साइड ए है, ए मीटर में, तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये जो दूसरा है इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। ये तो उसका एरिया है, लेकिन पेरीमीटर में भी रिलेशन है। तो इसका पेरीमीटर जैसा हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है। चारों साइड्स इक्वल है, तो चारों साइड्स को अगर सम कर लोगे तो 4 इंटू साइड ही होगा। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर 4A होगा और छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर 4B होगा। अब हम लोगों को जो दो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन नंबर 1, सम ऑफ द एरिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 640। ये एक इक्वेशन हमारे पास है। और डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, तो अब यहाँ पर है सम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब डिफरेंस रहता है तो बड़े वाले में ही छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो साइड ये अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, तो x जो स्क्वायर है उसका साइड बड़ा है तो पेरीमीटर भी बड़ा होगा। इसका मतलब अगर a इज ग्रेटर देन b है तो ये पेरीमीटर b1 इज ग्रेटर देन b होगा। तो पेरीमीटर के डिफरेंस के लिए हम लोग P1 में B को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा P1 इक्वल टू 4A माइनस 4B इज इक्वल टू 64। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो A माइनस B इज इक्वल टू 64। तो A माइनस B इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई है 64 में डिवाइड कर देंगे, तो 64 डिवाइडेड बाय 4, a माइनस बी इज इक्वल टू 16। देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये b माइनस राइट साइड जाके प्लस होके b प्लस 16। अब ये a का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 था। तो इक्वेशन नंबर 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 640। अब यहाँ पर हम लोग ए के जगह पे b प्लस 16 लिखेंगे, तो b प्लस 16 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 640। अब a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में पहले इसको एक्सपेंड कर लो, तो b का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर 256
256 और प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू बी इंटू 16 32b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 640। अब यहाँ पर बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं 2b स्क्वायर और फिर 32b प्लस 32b और ये 256 और ये 640 लेफ्ट साइड लाएंगे तो 256 माइनस 640 256 माइनस 640 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये बचेगा 2b स्क्वायर प्लस 32b और यहाँ पर माइनस साइन होगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस है, तो 10 माइनस 6 4 और 3 13 8 और फिर यहाँ पर 5 2 3 384 इक्वल टू 0। 2 सबसे कॉमन है, सब में 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो बाई 2 फिर बाई 2 और फिर बाई 2 दोनों साइड 2 से डिवाइड देंगे तो ये 2 कैंसिल और ये 2 16 हो जाएगा और ये 2 1 9 और 2, यानी कि इक्वेशन बच गया बी स्क्वायर प्लस 16b और माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में आ चुका है। फैक्टराइज करेंगे 192 का, 192 2 से 96 फिर 2 से 48 फिर 2 से 24 यही तक रखेंगे क्योंकि काम चल जाएगा। 24 और मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 24 और 8 इसका 2 फैक्टर्स लेंगे तो ये इक्वेशन पड़ेगा बी स्क्वायर प्लस 24b माइनस 8b और फिर ये माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो b अगर कॉमन लेते हैं तो b स्क्वायर से b कॉमन लिया तो b और प्लस 24b से b कॉमन लेंगे 24 और अब यहाँ से माइनस 8 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस बच जाएगा b और ये भी प्लस बच जाएगा 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b प्लस 24 b प्लस 24 की कॉमन आ जाएगा b प्लस 24 और फिर b और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट जब 0 है तो कोई एक ही 0 होगा। अगर हम लिखते हैं if b plus 24 is equal to 0 therefore b is equal to minus 24, लेकिन b साइड है, साइड नेगेटिव में हो नहीं सकता है तो b माइनस 24 नहीं लेंगे। और दूसरा b माइनस 8 is equal to 0 therefore b is equal to 8 हो जाएगा, ये सही है। यानी कि b माने थे छोटे वाले स्क्वायर का साइड, तो छोटे वाले स्क्वायर का साइड 8 मीटर और बड़े वाले स्क्वायर का साइड a हमको फाइंड करना है और वो फाइंड हो जाएगा हमारे इस इक्वेशन से। यहाँ पर a इज इक्वल टू बी प्लस 16, a का वैल्यू फाइंड करना है b प्लस 16, b 8 है तो b प्लस 16 मतलब b इज इक्वल टू 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 24 मीटर, यानी कि बड़े वाले का साइड है 24 मीटर और छोटे वाले का साइड 8 मीटर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।